एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीआई द्वारा निकाली गई नई वैकेंसीज की नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है ग्रेड बी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट के लिए। आज हम इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का एप्लीकेशन फॉर्म 28 जनवरी 2021 से लेकर 15 फरवरी 2021 तक भर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में ही भरा जा सकता है। तो इसके लिए आपको www.rbi.org.in पर जाके इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो आरबीआई ने 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें पहली ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जर्नल, जिसमें 270 वैकेंसीज हैं, जबकि दूसरी ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीईपीआर यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, जिसमें कि 29 वैकेंसीज है, और तीसरी है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीएसआईएम, जिसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसमें 23 वैकेंसीज हैं। इन तीनों ही पोस्ट में कुछ कुछ वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं लेकिन वो क्रीमी लेयर में आते हैं, उन कैंडिडेट्स को ओबीसी रिजर्वेशन के तहत जो वैकेंसीज हैं उसमें नहीं गिना जाएगा, उन्हें जर्नल वैकेंसीज में ही काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो वो सारे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में हो। अगर हम इसे कुछ डीपली डिफाइन करें तो वो सारे कैंडिडेट्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ लाई करती है 2 जनवरी 1991 से लेकर 1 जनवरी 2000 के बीच में, वो सारे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स एमफिल डिग्री होल्ड करते हैं उनके लिए अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स, और जो कैंडिडेट्स पीएचडी डिग्री होल्ड करते हैं उनके लिए अपर एज लिमिट है 34 इयर्स। और बाकी भी जो कैटेगरीज हैं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन, उनके लिए भी कुछ अपर एज रिलैक्सेशन है। अगर आप बाकी कैटेगरी से रिलेटेड जो अपर एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जर्नल की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद मिनिमम 60% मार्क्स, और SC ST PWD एप्लीकेंट्स को होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट, या फिर होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 55% मार्क्स। वहीं SC ST PWD कैंडिडेट्स को सिर्फ पासिंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DEPR के बारे में। तो इसके लिए कैंडिडेट के पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री या फिर इकोनॉमिक्स में, या फिर इकोनोमेट्रिक्स में, या क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, या इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक कोर्स में, या फाइनेंस में विद मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर उनके पास होना चाहिए PGDM या फिर MBA फाइनेंस विद मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर उनके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स इन एनी सब कैटेगरीज लाइक एग्रीकल्चर, बिजनेस, डेवलपमेंट, अप्लाइड विद मिनिमम 55% मार्क्स। और वहीं SC ST और PWD कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। और वहीं अगर कैंडिडेट्स के पास MPhil डिग्री है तो उसे 2 साल की अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगी, और वहीं अगर उसके पास डॉक्टरेट डिग्री है तो उसे 4 साल की अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन जो इसके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो है कि या फिर डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर रिसर्च होना चाहिए, या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर पब्लिकेशन होना चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड जर्नल में। तो इसे एक एडिशनल क्वालिफिकेशन के तहत गिना जाएगा।
नेक्स्ट ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स या स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स फ्रॉम IIT खड़गपुर या फिर अप्लाइड स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स फ्रॉम IIT बॉम्बे विद मिनिमम 55% मार्क्स या फिर मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिक्स या फिर होना चाहिए मैथमेटिकल स्टैटिक्स डिग्री ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 55% मार्क्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स jointly offered by ISI Kolkata, IIT Kharagpur and IIM Calcutta with minimum 55% marks. वहीं SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर कैंडिडेट के पास MPhil डिग्री है तो उसे 2 साल की अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगी। वहीं अगर उसके पास PhD डिग्री है तो उसको 4 साल की अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और इसके लिए जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो अगर कैंडिडेट के पास डॉक्टरेट हो किसी भी ऊपर दी गई कैटेगरीज में या फिर उसके पास रिसर्च हो या फिर उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो या उसकी पब्लिकेशन हो किसी स्टैंडर्ड जर्नल में, तो उसे एक एडिशनल क्वालिफिकेशन के तहत गिना जाएगा और उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में, तो जो भी कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं। वहीं जो कैंडिडेट्स SC, ST, OBC या PWD या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो जो भी कैंडिडेट जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें ₹850 देने होंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। वहीं जो कैंडिडेट्स SC, ST, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें ₹100 देने होंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। वहीं जो कैंडिडेट स्टाफ के होंगे RBI के, उन्हें कोई भी अमाउंट पे नहीं करना होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। जो RBI में सिलेक्शन होता है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के थ्रू होता है। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं वो 2 फेजेस में होते हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2, और वही तीसरा जो फेज़ होता है वो इंटरव्यू का होता है। लेकिन तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं। तो आज हम तीनों पोस्ट के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रेड बी जर्नल के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो उसका जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। इस पेपर में 4 पार्ट्स होते हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इन टोटल इस पूरे पेपर को करने के लिए 120 मिनट मिलते हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट को करने के लिए अलग अलग टाइम अलॉट किया जाता है। उसी टाइम में आपको वो पार्ट कंप्लीट करना होता है और आपको सारे पार्ट्स में एक मिनिमम मार्क्स एक्वायर करने होते हैं जिसके बेसिस पे आपका फेज़ 1 का रिजल्ट बनता है और उसी में जो मिनिमम कट ऑफ होता है उसको जब आप पार कर लेंगे तब आप फेज़ 2 के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। और जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है वो 6 मार्च को है। अगर आप फेज़ 1 का मिनिमम मार्क्स एक्वायर कर लेते हैं और फेज़ 2 के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं तब इसमें आपको 3 पेपर देने होंगे। पेपर 1 जो कि है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप में 50-50% का वेटेज होता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। जो एक एक क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में वो 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक का वैरी कर सकता है। और दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उससे आपको कीबोर्ड से टाइप करना होगा, यानी ये भी ऑनलाइन मोड में ही होता है, जिसके लिए 90 मिनट्स मिलेंगे और इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे। 2 क्वेश्चन जो 50-15 मार्क्स के होंगे और जो 2 क्वेश्चन है वो 10-10 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि जो टोटल है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। और जो पेपर 2 है वो है इंग्लिश, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स टेस्ट की जाती हैं। ये एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है जिसमें आपको कीबोर्ड के थ्रू टाइप करने होते हैं आंसर्स। ये भी ऑनलाइन मोड में ही होता है। इसके लिए 90
मिनट्स होते हैं और जिसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। इसके ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। और जो पेपर 3 है वो है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। इसमें भी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में 50-50% का वेटेज होता है। इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट्स होते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो कि 1 से लेकर 2 मार्क्स तक वेरी कर सकते हैं। और टोटल ये 50 मार्क्स का पेपर होता है। और दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। 2 15 मार्क्स के होते हैं और 2 10 मार्क्स के। इसके लिए भी 50 मार्क्स होते हैं और टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। और ये जो फेज 2 का एग्ज़ाम है ये 1 अप्रैल को होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DPR। अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें 3 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ये इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होता है और इसमें 120 मिनट मिलते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। जो भी कैंडिडेट्स इस पेपर को पास कर लेंगे वो पेपर 2 पेपर 3 के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। जो पेपर 1 है वो 6 मार्च को होगा और पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। इसमें भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कंप्यूटर पे डिस्प्ले होता है और जो आंसर्स होते हैं वो पेपर पे लिखने होते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 180 मिनट्स का है और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। जो पेपर 3 होता है वो इंग्लिश का होता है। ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है। इसमें जो आंसर्स होते हैं वो कीबोर्ड के थ्रू टाइप करने होते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट्स का होता है और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। और जो भी कैंडिडेट्स पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3 क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और जो पेपर 2 और पेपर 3 है उसके लिए जो डेट डिसाइड हुए वो है 31 मार्च 2021। जो नेक्स्ट पोस्ट का हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM। इसमें भी 3 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, स्टैटिक्स पे बेस्ड होता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है 120 मिनट्स का होता है और इसके लिए 100 मार्क्स मिलते हैं। ये जो पेपर है वो 6 मार्च को होगा और जो भी कैंडिडेट्स से क्वालिफाई कर लेंगे वो पेपर 2 और पेपर 3 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। जो पेपर 2 होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है और इसके लिए 180 मिनट्स मिलते हैं और इसके लिए 100 मार्क्स मिलते हैं। और जो पेपर 3 होता है वो इंग्लिश का होता है। ये भी डिस्क्रिप्टिव होता है और इसके लिए 90 मिनट्स मिलेंगे और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। और इसके लिए जो डेट्स है पेपर 2 और पेपर 3 के लिए वो है 31 मार्च। जो भी कैंडिडेट से तीनों पेपर क्वालिफाई कर लेंगे वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। अगर हम इसके पे स्केल की बात करें तो जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो है 35,150 पर मंथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।